हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑल टाइम क्लासेज में स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में मैं लेकर आया हूं दोस्तों संसद। आइए हम देखते हैं कि संसद हमारे भारत के संविधान में कहां पे रखा गया और कहां पे इसकी चर्चा किया गया और क्या क्या चर्चा किया गया है। दोस्तों, इससे पहले मैं बता दूं कि संसद के बारे में कुछ बता दे रहा हूँ। इसकी बेसिक जो नॉलेज है कराया कि संसद जो है दोस्तों हमें विधायपालिका का अंग होता है। और विधायपालिका का जो अंग होता है हमारे संसद। और संसद के आइए देखते हैं विधायपालिका के दो पार्ट होते हैं। हमारे विधायिका को दो पार्ट होते हैं, वो संघीय विधायिका होते हैं और राज्य विधायिका होते हैं। दोस्तों, जो संघीय विधायिका होते हैं वह केंद्र स्तर पे होते हैं और राज्य विधायिका जो होते हैं वह राज्य स्तर पे होते हैं। ठीक है। उसके बाद करा है जो संघीय विधायिका के अंतर्गत ही दोस्तों आते हैं जो हमारा संसद है, जो कि हम संसद चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है। तो संसद के बारे में ये देखते हैं कि संसद की चर्चा हमारे भारत के संविधान में 79 से 122 में किया गया है। 79 से लेकर के अनुच्छेद 79 से लेकर 122 और भाग 5 में इसकी चर्चा किया गया है। दोस्तों, आपका जो क्वेश्चन है यहाँ से बढ़ना तैयार हो जाते हैं, यानी चालू हो जाते हैं कि हमारे भारत के संविधान में संसद की चर्चा कहाँ पे किया गया है। तो संसद की चर्चा 79 से लेकर 122 में किया गया है। अगर संसद की चर्चा देखा जाए तो 79 में किया गया है। अब आइए देखते हैं संसद के भी दोस्तों 3 पार्ट होते हैं। संसद का भी 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन होते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं। पहला जो पहला है यह राष्ट्रपति होता है। पहला जो दोस्तों राष्ट्रपति होते हैं। दूसरा राज्यसभा। दूसरा जो होता है राज्यसभा और जो तीसरा होता है लोकसभा। ठीक है दोस्तों, संसद का जो चर्चा हमारे भारत के 79 में किया गया है और राज्यसभा के 80 में और लोकसभा के 81 में। और जो राष्ट्रपति है इनकी जो चर्चा है 52 में किया गया है। 52 में किया गया है। दोस्तों, जिन भाई दोस्तों ने नहीं देखा है उनको मैं बता दे रहा हूँ कि राष्ट्रपति के जो मेरा वीडियो है अपलोड हो चुका है और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। दोस्तों, उस लिंक पे जाकर के अपना राष्ट्रपति के वीडियो देख ले, क्योंकि राष्ट्रपति के वीडियो देख लीजिएगा तो जाकर बहुत ही अच्छा से प्रमोट कर सकते हैं, ज्यादा समझ सकते हैं। इसीलिए पहले जाकर के राष्ट्रपति को देख ले चैप्टर को, फिर उसके बाद में संसद देखे। तो राष्ट्रपति की जो चर्चा अनुच्छेद 52 में कर दिया गया है। इसकी जो वीडियो है अपलोड कर दिए गए। दोस्तों, आप लोग से निवेदन है कि डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस लिंक पर जाकर के यह वीडियो देख ले। तो आइए हम देखते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा। दोस्तों, राज्यसभा को जो है उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। उच्च सदन के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, उच्च सदन के नाम से भी इसे जाना जाता है। दोस्तों, उसके बाद कहा है कि इसका जो चुनाव दोस्तों अस्थायी रूप से किया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। दोस्तों, जो राज्यसभा है दोस्तों राज्यसभा जो है यह अस्थायी सदन है। यह अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन है। और अस्थायी सदन क्यों है? क्योंकि इसका राज्यसभा का भंग नहीं किया जा सकता है। जिस चीज का अगर दोस्तों यह ठोस है कहा जाए, अगर सीधी रूप में कहा जाए दोस्तों तो यह बिल्कुल मजबूत है, इसे हटाया नहीं जा सकता, इसे तोड़ा नहीं जा सकता है। जो इसकी नियम जो पारित कर दिया जाता है वह पारित हो जाता है। इसका ऐसा नहीं कि जो नियम पारित कर दे वह पारित नहीं हो पाए, वह कैंसिल कर दे। दोस्तों, ऐसा राज्यसभा का नियम नहीं है, इसलिए इसे अस्थायी सदन कहा गया है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि यह उच्च सदन है। दूसरा कह रहा है कि इसकी जो चुनाव है अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। दोस्तों, अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अप्रत्यक्ष मतलब है सिर्फ जनता द्वारा नहीं किया जाता है। जनता ने पहले राज्य में चुनाव करते हैं और राज्य से चुनाव में कहा जाते हैं आपके केंद्र में जाते हैं। उसके बाद हमारे संसद में या उसको जो विधायिका जो हमारे विधानसभा विधान परिषद का जो चुनाव दोस्तों होते हैं तो वहां पे प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जनता के द्वारा किया जाता है। और वह जो जनता द्वारा जो चुने जाते हैं विधान परिषद के जो मंत्री को, ठीक वो मंत्री जो आकर के हमारी राज्यसभा में चुनाव करते हैं। इसलिए इसका जो चुनाव है दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि जो लोकसभा के दोस्तों में आइए इसके बारे में देख लेते हैं। लोकसभा को जो है निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। ठीक है, लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है दोस्तों। अब उसके बाद में इसके कहा कि इसकी जो चर्चा, इसकी जो चुनाव है दोस्तों इसकी जो चुनाव है अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है और यह एक अस्थायी सदन है। यह एक अस्थायी सदन है। तो दोस्तों, हम आइए इसके बारे में लोकसभा और राज्यसभा के बारे में अलग से चैप्टर वीडियो बना करके आपको अपलोड कर दूंगा। आप बिल्कुल इस बेफिक्र होकर के देख लीजिएगा।
पूरी तरह से दोस्तों समझ में आपको आ जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आइए हम देखते हैं राज्यसभा के बारे में। दोस्तों राज्यसभा के बारे में देखते हैं। कह रहा है कि राज्यसभा दोस्तों, राज्यसभा को दो भाग में बांटा गया है। राज्यसभा को दो पार्ट्स में बांटा गया है। अब राज्यसभा को दो भाग में क्यों बांटा गया है? कह रहा है कि दोस्तों राज्यसभा की जो अधिकतम सीटों की जो संख्या है वो 250 है। अधिकतम सीट की जो संख्या दोस्तों, सीटों की संख्या कितना है? 250 है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में देखा जाए दोस्तों तो वर्तमान में 200 कितना है? 45। वर्तमान में दोस्तों 245 है। दोस्तों इससे पहले में भी बता दे रहे हैं कि जो सीटों की दोस्तों, जो सीटों की जो संख्या निर्धारित किया जाता है वह जनगणना, क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे जनगणना के अनुसार, यानी उसकी जनसंख्या के आधार पर सीटों की आवंटित किया जाता है और आधार दिया जाता है। दोस्तों कह रहा है कि राज्यों में जो सीटों की जो संख्या है वो 1971 में किया गया था। 1971 में यह निर्धारित कर दिया गया कि जनगणना के आधार पर सीटों की आवंटित किया जाए। ठीक है, और इसके बाद कह रहा है कि एक संशोधन हुआ था दोस्तों। कह रहा है कि जब एक संशोधन आया था 2003 में, उसमें यह बता दिया था कि हमारे भारत के संविधान में जो सीटों की संख्या जो आवंटित कर दिए गए हैं लोकसभा और राज्यसभा में, यह जो निर्धारित 2026 तक रहेगी। 2026 तक कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं। कह रहा है कि हमारे राज्यसभा में जो टोटल जो सीटों का संख्या कितना है, तो 250 है अधिकतम सीटों की संख्या। लेकिन वर्तमान में दोस्तों देखा जाए तो कह रहा है कि 245 है। अब 245 है वो, तो 245 सीट जो कहां से आते हैं, आइए हम दोस्तों उसको बारे में देखते हैं। कह रहा है कि इसको भी दो भागों में बांटा गया है। दोस्तों इसको जो भी है दो भागों में बांटा गया है। इसको भी दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। और कहां से करा है देखिए, कह रहा है कि जो दोस्तों निर्वाचित है, दोस्तों निर्वाचित जो होता है 233, जो 233 जो सीट होते हैं दोस्तों वो निर्वाचित रूप से आता है। और मनोनीत रूप से जो होता है, मनोनीत से 12। यानी मनोनीत के मतलब दोस्तों यह प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के द्वारा हमारे भारत में यह सीट दे दिया जाते हैं। और जिसमें दोस्तों ऐसा नहीं कि मनोनीत रूप से जो कर रहे हैं तो जिसे कुछ ना आता हो उसे मनोनीत रूप से इसे बैठा दिया जाए, सीट दे दिया जाए। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। जिस व्यक्ति के पास है हिंदी के कला हो, साहित्य की कला हो, समाज सेवा करने की उसका एक्सपीरियंस हो, विज्ञान की कला हो, इस सब की सारे नॉलेज जिस व्यक्ति के पास होता है दोस्तों, उसी को मनोनीत कर सकते हैं हमारे राष्ट्रपति जी द्वारा। यह कर दिए जाते हैं वो अपने मन के डिपेंड पे कि हाँ जो व्यक्ति उनको लगता है कि अच्छा ये सारे परफॉर्म कर सकते हैं, वो क्या करते हैं अपने मनोनीत रूप से यह कर देते हैं। उसके जो 12 जो है मनोनीत रूप से दे दिए जाते हैं। उसके बाद क्या है, जो निर्वाचित है तो 233 ये कहाँ से आते हैं। अब कह रहा है कि दोस्तों जो निर्वाचित है, आइए देखते हैं। कह रहा है कि जो निर्वाचित रूप से जो होता है निर्वाचित, और निर्वाचित कितना है 233 है। अब 233 कहाँ से आते हैं, आइए इसके बारे में देखते हैं। कह रहा है इसका भी 2 पार्ट्स है। जो मनोनीत रूप से जो दोस्तों निर्वाचित रूप से जो 233 हमारे भारत के संविधान में 2 सीटें है, वो अभी कितना है, वो अभी जो है 233 है। तो 233 जो कहाँ से आते हैं दोस्तों, कह रहा है कि राज्य से 229 और केंद्र शासित से केंद्र शासित से 4 आते हैं। ठीक है, अब निर्वाचन यहाँ समझ में देखिए, यहाँ दोस्तों कंफ्यूजन मत होइएगा, यहाँ बड़े ध्यान से समझिएगा दोस्तों। कह रहा है कि राज्यसभा में देख रहे हैं कि राज्यसभा को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। तो 2 भागों में पहला अधिकतम सीटों की संख्या निर्धारित किया गया 250 और वर्तमान में देखा जाए तो 245 है। तो अधिकतम तो छोड़ो, अधिकतम पे दोस्तों क्वेश्चन नहीं पूछ जाते हैं, लेकिन वर्तमान पे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो वर्तमान में जो सीटों की संख्या है राज्यसभा में कितना 245 और 245 कहाँ से लाए गए हैं,
तो ये उसके बारे में देखते हैं। कह रहा है कि निर्वाचित रूप से 233 करते हैं और मनोनीत रूप से 12। मनोनीत के मतलब होता है जो राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। और किस व्यक्ति को किए जाते हैं? जिस व्यक्ति को विज्ञान की कला हो, साहित्य की कला हो, उसकी समाज सेवा करने की एक्सपीरियंस हो, उस व्यक्ति को ही वह मनोनीत कर सकते हैं। उसके कारण निर्वाचित जो है कहाँ से किया जाता है कि जो राज्य है उसे 229 किए जाते हैं। जो राज्य में 229 किए जाते हैं और केंद्र शासित से 4 किए जाते हैं। दोस्तों केंद्र शासित से भी 2 जगह से लिया जाता है। केंद्र शासित से भी 2 जगह से लिया जाता है। क्या है? दिल्ली से 3 और पुदुचेरी से 1 सीट लिए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे कोई कंफ्यूजन होने की बात नहीं है, बिल्कुल आप देख लीजिए। बिल्कुल दोस्तों अगर यह वीडियो देख लीजिएगा तो आपको राज्यसभा या संसद देखने की दूसरी जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मेरा उम्मीद है दोस्तों आप लोगों से कि वीडियो देखने के बाद आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाओगे, यह मेरी दावा है दोस्तों। क्योंकि मैंने जिस तरीका से बता रहा हूँ, और मैं सारे अगर वीडियो में दोस्तों अभी अपलोड कर दूंगा, आपकी लोकसभा राज्यसभा की राष्ट्रपति की वीडियो मैंने अपलोड कर रखा हूँ दोस्तों। यह सारे वीडियो देखने के बाद आप लोगों से उम्मीद है दोस्तों कि किसी भी एग्जाम बैठ जाओ, चाहे वो आईएएस का हो या यूपी पीसीएस का हो दोस्तों, या बिहार पीसीएस का हो या एसएससी का हो, रेलवे, किसी भी कंपटीशन का एग्जाम हो दोस्तों, उसमें आप मेरा उम्मीद है कि कोई भी एग्जाम अगर आते हैं संसद पे तो आप उसे चुक नहीं पाओगे, छोड़ नहीं पाओगे। ठीक है, तो आइए हम इसको देख लीजिए राज्यसभा के बारे में। इसको निर्वाचित किया गया दोस्तों राज्य में 229 और केंद्र शासित में 4, और 4 के साथ में कहां से लाया गया? तो दिल्ली से 3 और पुदुचेरी से 1 लाया है। ठीक है दोस्तों, इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा, या नोट डाउन करना हो तो कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने फिर इसे मिटा करके ही दोस्तों फिर अब मैं बताऊंगा। ठीक है, आइए देखते हैं राज्यसभा के बारे में देख लिए। अब देखते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा के बारे में देखते हैं दोस्तों। कहा है कि लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं, निम्न सदन भी कहते हैं। इसका जो चुनाव दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, और यह जो है अस्थायी सदन है दोस्तों। यह जो है अस्थायी सदन, ठीक है, यह जो है दोस्तों अस्थायी सदन है। इसे जो 2-3 नामों से जाना जाता है। निम्न सदन, इस लोकसभा को ही निम्न सदन के नाम से जाना जाता है, और इसे अप्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव किया जाता है। और अस्थायी सदन ये जो है अस्थायी सदन है, यानी कहने का मतलब सीधी सी बात है दोस्तों कि इसका भंग किया जा सकता है। अब आइए देखते हैं लोकसभा में जो सीटों की संख्या दोस्तों, यह 500। जो लोकसभा में सीटों की जो दोस्तों संख्या है, यह अधिकतम करा है कि टोटल जो है अभी अगर अभी देखा जाए वर्तमान में तो 545 है, लेकिन अधिकतम जिसको सीटों की संख्या है, इसको लोकसभा को 2 भागों में बांटा गया है, 2 पार्ट में बांटा गया। करा अधिकतम जो संख्या है, अधिकतम 552, अधिकतम जो है 552, लेकिन वर्तमान में देखा जाए दोस्तों, वर्तमान में तो 545 है। वर्तमान में कितना सीटों की संख्या? 45। और सीटों की संख्या दोस्तों मैंने इससे पहले बता दिया था कि 1971 में जो जनगणना किया गया था, उसके आधार पे ही लोकसभा या राज्यसभा की सीटों की संख्या आवंटित किया गया था। और उस समय यह बात कहा गया था कि 2026 तक लोकसभा या राज्यसभा की सीटों की संख्या निश्चित कर दिया गया है। उससे पहले कोई इसका बदलाव नहीं होगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि जो हमारे लोकसभा में सीटों की संख्या, अधिकतम सीटों की संख्या है 545, लेकिन वर्तमान में देखा जाए दोस्तों तो 545 है, और अधिकतम 552 है। आइए देखते हैं 545 है वो कहाँ से लिया गया है। कह रहा है दोस्तों 545 दोस्तों, फिर इसको हम 2 पार्ट्स में बांटते हैं, 2 पार्ट्स में लेते हैं। कहा है कि निर्वाचित जो रूप से लिया गया दोस्तों, जो निर्वाचित रूप से लाया गया वो 543 है। इसमें
543 है, और जो 2 है दोस्तों यह मनोनीत किया जाता है, मनोनीत किया जाता है, और इससे को हम एंग्लो इंडिया के नाम से ही जानते थे। एंग्लो इंडिया के अंतर्गत यह दोस्तों आता है, इसीलिए मनोनीत किया जाता है दोस्तों। उसके बाद करा है, आज देखते हैं, फिर करा निर्वाचित जो है दोस्तों, इसको भी 2 पार्ट्स बांटते हैं, इसको भी दोस्तों जो है हम 2 पार्ट्स बांटते हैं। अब ये कहाँ कहाँ से लाते हैं देखते हैं। करा कि जो राज्य से लाते हैं दोस्तों, राज्य से 530 और केंद्र शासित से 13। ठीक है, राज्य से कितना लाते हैं 530, और केंद्र शासित से कितना आता है 13 आता है। ठीक है, अब केंद्र शासित को भी 2 पार्ट्स बांटते हैं दोस्तों, केंद्र शासित को भी 2 पार्ट्स बांटते हैं। कराए दोस्तों दिल्ली से 7 और अन्य केंद्र शासित से, अन्य यूटी से कितना लाते हैं 6। ठीक है, लोकसभा के बात कर रहे हैं दोस्तों। लोकसभा में जो सीटों की जो संख्या है 545 और 545 से जो कहां से लागे दोस्तों, करा है कि वर्तमान निर्वाचित रूप से 543, जो 2 है जो मनोनीत रूप से किया जाता है, मनोनीत से किसके अंतर्गत कहा है कि यह एंग्लो इंडिया के नाम से, एंग्लो इंडिया के अंतर्गत आता है 2। ठीक है ना, एंग्लो इंडिया को 2 मंजूर राष्ट्रपति जो अपने जो करते हैं, वो इनका अपने रूप से जो अपने करते हैं, अपना बनाते हैं, इसको जो सीख देते हैं। ठीक है ना, उसे करा निर्वाचित रूप से करा है दोस्तों 530, और केंद्र शासित 13 है। तो करा जो केंद्र शासित 13 दोस्तों, वो कहाँ कहाँ से लिया गया 13, करा है कि दिल्ली से 7 और अन्य से 6 लिया गया है। ठीक है ना, और दोस्तों आपको बता देते हैं कि जो हम देख रहे थे दोस्तों, करा कि ये जो हम पहले दोस्तों पढ़ देख रहे थे कि विधायिका का जो 2 पार्ट था, विधायिका का 2 भाग था। यहाँ पे संघीय विधायिका था, और यहाँ पे राज्य विधायिका था। ठीक है, दोस्तों आपने अब पूछेगा सर कि संघीय जो विधायिका आपने बताया है कि संघीय विधायिका 3 पार्ट्स होते हैं, तो क्या सेम आपके राज्य विधायिका के भी होते हैं? तो जी हाँ, सेम जो जैसे संघीय विधायिका जैसे केंद्र में होते हैं, सेम उस तरह ही राज्य में भी इसका विधायक बनाने का नियम होते हैं। तो राज्य में भी दोस्तों कैसे होते हैं, आइए हम देखते हैं। करा कि राज्य में राज्य विधायिका के अंतर्गत होता है विधानमंडल। आइए देखते हैं इसका जो अंतर्गत होता है दोस्तों, वह विधानमंडल होता है, और विधानमंडल का 3 पार्ट्स होते हैं। विधानमंडल का 3 पार्ट्स होते हैं दोस्तों। पहला होता है राज्यपाल, दूसरा होता है विधानमंडल, और तीसरा होता है विधान परिषद, सॉरी विधानसभा दोस्तों, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, राज्य विधायिका के अंतर्गत विधानमंडल, विधानमंडल में 3 पार्ट होते हैं दोस्तों, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। करा दोस्तों, मैंने आपके पिछले वीडियो में अपलोड कर रखा हूँ आपकी राज्यपाल की स्पेशल वीडियो बना करके, और विधानसभा और विधान परिषद का भी वीडियो मैंने बना के अपलोड कर रखा हूँ दोस्तों। जो विधान परिषद है दोस्तों, यह विधान जो सभा है ये सभी राज्यों में है, और विधान जो परिषद है वो ओनली 7 राज्यों में है, ओनली 7 राज्यों में है। एक जो पहला है जम्मू कश्मीर, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार, और चौथा है दोस्तों आंध्र प्रदेश, पांचवा तेलंगाना, उसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक। ठीक है,
तो ये जो सातों राज्य में विधान परिषद दिया गया है, बाद बाकी जो है उसमें विधानसभा है दोस्तों। विधानसभा जो सभी में, विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है। तो दोस्तों मेरा जो वीडियो है इसी के अनुसार अब खत्म हो रहा है संसद चैप्टर। फिर मैं आऊँगा नेक्स्ट वीडियो लेकर के, नेक्स्ट चैप्टर में आऊँगा दोस्तों। अब राज्यसभा स्पेशलिस्ट इसकी वीडियो लेकर के। और जो दोस्तों मेरा वीडियो नहीं देखे हैं राज्यपाल की या विधानसभा विधान परिषद, दोस्तों यह वीडियो देख ले जा करके, आपके डिस्क्रिप्शन में दे दिया इनका लिंक, ये वीडियो देख ले ताकि ये समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। और ये वीडियो देखने के बाद मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग कोई भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ पाओगे। ठीक है, तो यह वीडियो मेरे खत्म हो रहे दोस्तों, इसके लिए अब इजाजत चाहता हूँ दोस्तों। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए ऑल टाइम क्लासेज। थैंक यू वेरी मच।